वेलकम दोस्तों। जैसे हमने कहा था कि हमारा जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें साहित्यकार का कैप्सूल प्रोवाइड किया जाए करके, तो उसी के कंटिन्यूएंस में ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा महिला साहित्यकार के बारे में। तो महिला साहित्यकार के बारे में जितने सारे हमारे दो सोर्स जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, एक HR सर की बुक और एक पाठक सर की बुक, तो दोनों में जो जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी मैंने उसको इसमें कवर किया है और ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कुछ और इजी ट्रिक बनता है तो आप लोग उसको बना के पढ़ें और इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि रचनाएं पढ़ना है तो क्रिएटिविटी ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप में रचनात्मक नहीं लाएंगे तो रचना आपको याद नहीं होगा। ठीक, तो कुछ कुछ ट्रिक बना पढ़ेंगे। और एक और चीज़, ट्रिक में कई लोग का नाम है तो उसमें अन्यथा नहीं लेंगे, इसको बस याद करने के दृष्टिकोण से बोला जा रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार। तो आज इस पार्ट 1 में हम लोग महिला साहित्यकार पढ़ेंगे, फिर जो बाकी बचे साहित्यकार हैं उन्हें आगे कंटिन्यू वीडियो में कंप्लीट करा के आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली रचनाकार कौन है? निरुपमा शर्मा जी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री तो याद रहता है, फैक्ट। अब सिंपल सी बात है, निरुपमा। तो हमारा जो इनका पहला देखो, मेरा याद करने का तरीका ये रहता है कि जैसे एक नाम है रचनाकार का, तो उस नाम से रिलेटेड एक रचना मेरे को याद होना चाहिए। जैसे निरुपमा शर्मा जी की मेरे को एक रचना याद है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। अब इसको मैं चाहे रटूँ चाहे कुछ ट्रिक बना के याद रखूँ, लेकिन एक रचना कम से कम याद रहेगा और बाकी जितनी रचनाएँ हैं उसको मैं इससे रिलेट कर दूँगा। ठीक, तो जैसे इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ जब भी मेरे को याद आएगा तो मेरे को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि उसमें ऋतु वर्णन है, दाई खेलन दे वाला चीज़ है। तो ये कैसे याद करना है इसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो निरुपम मतलब जो सबसे अनुपम है, निरुपम जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है ना, निरुपम है वो। तो भाई इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ इस टाइप से भी मैं इसको बना के रखा हूँ ताकि मेरे को ये भी याद रहे डायग्राम से थोड़ा। तो जो छत्तीसगढ़ है वो इंद्रधनुषी टाइप से है, यानी इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ ही निरुपम है। ठीक, तो ये एक रचना मेरे को याद रहेगा। अब इसके बाद बाकी रचनाएं इससे रिलेटेड हो जाएंगी। तो इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ यानी कि इंद्रधनुष समझो आकाश में खिला हुआ है, और उस समय क्या कर रही हैं, उस समय का जो ऋतु है, ऋतु एक मान लो महिला है, ठीक, एक बच्ची है, ऋतु जो है बच्ची है और वो पतंग उड़ा रही है। इंद्रधनुष आकाश में खिले हुए हैं, और इमेजिन कीजिए, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, जल्दी याद होगा। एक इंद्रधनुष खिला हुआ है, बढ़िया अच्छा मौसम है, और वहाँ पर ऋतु नाम की एक जो बच्ची है वो पतंग उड़ा रही है। तभी उसकी दाई जो है, उसकी जो माता है वो उसको बुलाती है। तो वो क्या कहती है? दाई खेलन देना। ऋतु क्या कहती है? दाई खेलन देना। और वो फिर भी उसको ले जाती है, बुला लेती है। तो जैसे हम लोग बच्चे थे तो हमको जब बुला लेते थे अपने पेरेंट्स, तो हम लोग रोने लगते थे, बूंदों का सागर निकलने लगता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बस इसी को आप रिलेट करते हैं। तो इंद्रधनुष छत्तीसगढ़ आपको याद है। ठीक है, किससे याद है? निरुपम, यानी अनुपम है। इंद्रधनुष छत्तीसगढ़ अनुपम है, ठीक है, निरुपम है। अब इंद्रधनुष कहाँ खिला हुआ है? आकाश में खिला हुआ है, और वहाँ पर ऋतु नाम की जो बच्ची है, ऋतु यहाँ हो गया, ऋतु नाम की जो बच्ची है वो पतंग उड़ा रही है। क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। तभी, और उसकी जो मम्मी है वो उसको बुलाती है, तो क्या बोलती है वो? कि दाई खेलन देना, दाई खेलन देना। ठीक है, अब जब उसको ले जाती है फिर क्या होता है? वो बूंदों का सागर है, रोने लगती है। ठीक, और ये बाल गीत इससे संबंधित, ऋतु संबंधित आ जाएगा बाल गीत। और एक चीज़ लास्ट हमारा कि हमार चिन्हारी, तो जो छत्तीसगढ़ वर्ड है इससे आप याद रखेंगे कि हमारी चिन्हारी क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक, तो इतनी सारी रचनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। CGL जो रचना है, छत्तीसगढ़ी रचनाएं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी रचनाएं बहुत ही कम चांस है कि पूछें, लेकिन जो ईजी हैं और जो बन जा रहा है उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पहला, इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड है सत्यभामा आडिल। तो मेरे को सत्य से एक रचना याद है, वो है गोठ। अब सीधी सी बात है, सत्य यानी कि सही, और गोठ यानी कि सही गोठ, है ना, सही बात करना है। सत्य जो भी इंसान है उसको हमेशा सही गोठ बोलना चाहिए, बोलते हैं सत्य यानी गोठ। ठीक, तो ये कनेक्ट हो जाएगा सत्यभामा आडिल से, मेरा एक कनेक्ट हो गया गोठ। ठीक, अब थोड़ा इमेजिन करते हैं, मान लीजिए आँख बंद कीजिए, फिर से इमेजिन कीजिए, ऐसे ही याद होता है। दो महिलाएँ बैठी हैं, उनका नाम क्या है? रमैया और केतकी। रमैया और केतकी, वो लोग एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखने का प्रयास कीजिए कि कौन सी रचना क्या है। कई बार पूछ देता है कि एक काव्य संग्रह का नाम बताइए सत्यभामा आडिल की, तो काव्य संग्रह ही लिखना पड़ेगा आपको, कहानी नहीं लिख सकते, तो थोड़ा बहुत याद रखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने वापस ट्रिक में। सत्य गोठ यानी कि हमेशा सत्य बात करनी चाहिए, अपने सत्य गोठियाना चाहिए। ठीक है, तो दो महिलाएं हैं, रमैया और केतकी, तो ये लोग गोठिया रही हैं, एक दूसरे से क्या कर रही हैं? बात कर रही हैं, गोठिया रही हैं। गोठियाते गोठियाते क्या हुआ? उनका
रतिहा पहागे, जब दो महिलाएं बात करती हैं तो रात कब बीत जाएगा कोई पता नहीं चलता। तो ये दो महिलाएं बात कर रही थी, रमैया और केतकी। तो रतिहा पहागे, अब ये कहाँ पर बात कर रही थी? ठीहा। ठीहा मतलब क्या होता है पता है आपको? ठीहा मतलब एक स्थान, अपना एक अड्डा। अब ये आडिल से भी आप जोड़ सकते हैं, आडिल से ठीहा, ठीक। ठीहा मतलब एक स्थान है, अड्डा है। अब रात भर रतिया पहागे तो लोग क्या कर दिए? नव जागरण, यानी जागरण कर दिए। तो नव जागरण जहाँ वर्ड रहेगा वो रतिया पहागे से है। और रतिया पहागे कब पाएगा? रतिया जब गोठ करेंगे, बात करेंगे। अब गोठ, गोठ कैसा होना चाहिए? सत्यभामा डिल। तो इस टाइप से आप जब रिलेट करते हैं कि नव जागरण वाला जब भी वर्ड आएगा, लोक साहित्य नव जागरण, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि लोक साहित्य नव जागरण किसका है। नव जागरण यानी जागेगी, तो जागेगी कब? जब गोठ करेगी। रतिया पहा जाएगा, गोठ करेगी। गोठ कैसा, कौन करेगा या कैसा करना चाहिए? तो सत्य बोलना चाहिए, तो सत्यभामा आडिल। तो ये रिलेट हो जाएगा सारी चीज़ें। और इसके अलावा रतिया पहागे ना, रतिया पहागे तो ठीक है, लेकिन उनका क्या हुआ? दोपहर भी आ गया, कुंवार की दोपहरी। रतिया तो पहा गया, ठीक है, इतनी बात कर रही हैं दोनों महिलाएं, इतनी बात कर रही हैं कि रतिया पहा गया, और साथ साथ कुंवार की दोपहरी भी आ गया, दोपहर भी आ गया, ठीक। अब अंत में क्या किए? फिर सूरज, सूरज यानी सूरज उदय होता है, वो दोपहर में सूरज निकल जाते हैं। तो फिर सूरज उनको फिर तस्मई खिलाएं। तस्मई मतलब होता है खीर। तो सूरज फिर आके उतर के उनको फिर खीर खिलाए कि खा लो कुछ, रात भर बात की हो, दोपहर भर बात की हो, थक गए होगे, कुछ खा लो, ठीक है। इस टाइप से कुछ याद रखो। अब ये सब बातें जो हैं हमको कहाँ पता चलता है? वेद से। ये सारी चीज़ें हमको वेद कहीं, यानी वेद ने बताया है, वेद बताया। या इससे डायरेक्ट रिलेट कर लो कि वेद में जो है हमेशा सत्य बातें रहती हैं। इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो आई होप इसको एक दो बार सुनोगे ना तो भी याद होते जाएगा। राधा विनोद, तो राधा जी से याद कर सकते हैं कि सत्यभामा जो कृष्ण जी की पत्नी थी, तो जो राधा वाले वर्ड है वो सत्यभामा जी का है। इस टाइप से, ठीक, रिलेट करना है। हिंदी रचनाएं जनरली नहीं आती, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। आप एक दो वर्ड इसमें और रिलेट करके, अब जैसे मैं बोला सूरज के तस्मय, तो काला सूरज था, समझ लो काला सूरज आया था, है ना। उसके जब उसको देखी तो दोनों महिलाएं निशब्द हो गई, ठीक है। और फिर वो लोग कहाँ गए? नर्मदा की ओर भाग गए। इस टाइप से कुछ याद कर लो, जोड़ लो आप लोग खुद से, ठीक। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी जनरली नहीं आता है, बट अपने मन संतोष के लिए एक बार ऐसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे आते हैं सरला शर्मा। तो सरला शर्मा के लिए मेरी एक ट्रिक ये है कि जो सरल औरत होती है वो सुरता रखती है। जो सरल औरत होती है वो क्या रखती है? सुरता रखती है। या ऐसे याद रख लो कि जो सरल चीज़ होता है वो सुरता रहता है। जैसे ए फॉर एप्पल हमेशा याद रहता है, क्यों? क्योंकि वो सरल है, तो सरल जो है वो सुरता रहता है, ठीक। अब इसको याद रखते हैं कि जो सुरता वाला चीज़ है वो सरल का है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सुरता, तो किसका सुरता? तो इसका ट्रिक ये है कि जो औरत सरल होती है, जो औरत सरल होती है वो अपने मितान और संगवारी की सुरता में आखिर तक खोई रहती है, ठीक है। जो औरत क्या होती है? सरल होती है। सरल औरत अपने मितान, बचपन की मितान, संगवारी, इन सब की सुरता में आखिर तक, बुढ़ापे तक खोई रहती है, उन सबको याद करते रहते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो सरला से क्या हो जाएगा? सरल से हो जाएगा सरला शर्मा, ठीक है, सरला शर्मा। और सुरता से हो जाएगा सुरता के बादर, सुरता के बादर। बादर को देखते देखते सुरता कर रही थी, इस टाइप से याद कर लो। सुरता नाम से, मतलब सुरता वर्ड कई जगह है, एक दो रचना और में, तो सुरता के चंदन जैसे है, तो उसका भी एक अलग ट्रिक है वैसे। तो इसको अपन क्या करेंगे, उसको रिलेट कर लेंगे बाद में। फिलहाल इसको याद रखिए, सुरता के बादर मतलब बादर को देख के सुरता कर रही थी, ऐसा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो बादर के देख के अपने मितान और संगवारी के बारे में सुरता कर रही थी। मितान से है माटी की मितान और संगवारी से है सुन संगवारी, ठीक। आखिर के अरग, आखिर तक सुरता कर रही थी, ठीक, पूरा बुढ़ापे तक सुरता की। अब सुरता के बादर जो है प्रथम संस्मरण है, तो सुरता संस्मरण वर्ड से संबंधित है, तो इसको याद रख सकते हैं। उपन्यास है माटी की मितान, पहला, जिसको याद रखेंगे आप। हिंदी वाला मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक। गीता शर्मा, तो गीता शर्मा जो है इनका तो दो रचना एकदम सिंपल हो जाएगा। गीता हिंदू धर्म से संबंधित है, तो शिव महापुराण और ईसादी नवोपनिषद, ये तो याद रहेगा, ठीक है, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। पंचतंत्र, तो याद रखिए कि गीता में जो है तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, 5-6 प्रकार के जो क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस टाइप से मतलब याद करने के लिए बोल देते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, बट याद कर लेते हैं। गीता में तंत्र बताया गया, पंचतंत्र बताया गया, ऐसे, ठीक। आप इससे और इजी भी कुछ याद रख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं कि याद रख, बस एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये शकुंतला शर्मा जी का, इनका लास्ट में करेंगे, ठीक है, शकुंतला शर्मा जी का लास्ट में। तो पहले शकुंतला वर्मा जी का कर लेते हैं। तो हमारे यशवंत वर्मा सर, ठीक है, उनसे इसको रिलेट करके याद करेंगे। यशवंत वर्मा सर थोड़ा साहित्यिक रचना वाले हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट जो है साहित्य में और लोक जीवन को देखने में, इन सब में ज़्यादा रहता है, तो इस हिसाब से
वर्मा जी जो होते हैं अपने आसपास जो वर्मा होंगे उनसे रिलेट कर लीजिए कि वो जो है साहित्य में रुचि रखता है, लोक जीवन में बहुत रुचि रखता है, इस टाइप से। अभी अपने क्या पढ़ा, एक पढ़ा था नव जागरण, लोक साहित्य और नव जागरण। तो नव जागरण, तो देखो नव जागरण वर्ड आएगा तो किसका है, जागरण है, यानी कि क्या करेंगे, रतिया पहा जाएगा जागते जागते, ठीक है, रतिया पहा गया किस में, गोठ करते करते, गोठ किसका है, सत्यभामा का। ऐसे उल्टा पढ़ें, सीधा पढ़े उल्टा पढ़ें, ऐसे याद रहेगा। फिर अब ये साहित्य रहेगा तो साहित्य में याद रखना कि लोक जीवन साहित्य कौन करते हैं, वर्मा जी करते हैं, ठीक। शकुंतला तरार, तो तेज तरार, तरार से याद रखते हैं तेज तरार, तो जो महिला तेज तरार होगी उनकी भी रचनाएं ये रहेंगी इस टाइप से, ठीक है। तो क्योंकि शकुंतला नाम से 3 साहित्यकार हैं हमारे पास, तो तीनों को अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो शकुंतला वर्मा जी साहित्यकार होगी, और शकुंतला तरार जी तेज तरार हैं। तो तेज तरार के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो महिला तेज तरार होती है, नारी संबल, तो उनमें बल होता है, संबल देती हैं, इस टाइप से याद रखते हैं। तेज तरार जो महिलाएं होती हैं, जो तेज होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है, संबल देने का शक्ति होता है, वो दूसरों को सहारा देती हैं, संबल देती हैं, ठीक है। बन के कैना और बन के पाखी उड़, जो हमारी बेटियां छत्तीसगढ़ की बेटियां जो है, जब संबल मिलता है बेटियों को, छत्तीसगढ़ की बेटियों को संबल मिलता है, संबल एक पत्रिका भी आता था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ की बेटियों को संबल मिलता है तो वो फिर वो क्या करती हैं, बन के कैना और बन के पाखी, फिर वो आकाश में उड़ती हैं, इस टाइप से याद रख सकते हैं। फिर इधर देखिए एक है रानी माए लैका पोर्डा, मतलब ये है कि इसको ऐसा याद रखते हैं, तेज तरार वर्ड से याद रखते हैं कि जो माँ, ठीक है, जो माँ, इसे याद रखते हैं कि जो माँ होती है वो लड़का को पोटा, यानी कि पोटार के रखती हैं, एकदम जो तेज माँ रहती हैं, तेज माँ रहती हैं, वो अपनी जो लड़का है, यानी कि अपने जो बच्चे हैं उसको एकदम प्रेम करती है, उसको एकदम पोटार के रखती है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। कुछ रचनाएं हैं एक्स्ट्रा, प्रफुल्ल कुमार देवी जी, तो ये भी महिला है, तो तेज तरार महिला है, ये भी थी अपने समय, इस टाइप से याद रख सकते हैं। 7 लड़के करधन, तो 7 लड़के करधन तो वही पहन सकती है जो एकदम तेज महिला है, एकदम नॉर्मल महिला है जो सरल है वो थोड़ी पहनेगी, एकदम जो तेज महिला है, जो तेज तरार है, जो चोरों से सावधान रह सके, ऐसी महिला ही पहनेगी ना। तो 7 लड़के करधन। नारी रत्न भी वही, तेज तरार महिलाएँ नारी रत्न की, इस टाइप से। अब शकुंतला शर्मा जी, तो ये थोड़ा लंबा है और इसको याद रखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो इसको शेयर करें, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ अच्छा करें करके। तो चलिए देखते हैं शकुंतला शर्मा जी का। शकुंतला शर्मा जी के लिए कीवर्ड है शक। शक नाम से कोई रचना नहीं है, बट शक एक कीवर्ड है। और ये जो सब हम लोग बना रहे हैं ना ट्रिक व्रिक, तो इसमें हमारे जो अनिल कश्यप सर जी हैं, ठीक है, सासू हैं वो भी, तो उनका बहुत योगदान रहा है। हम दोनों बैठ के यही करते थे कि बनाएं थोड़ा ट्रिक भी करके, ठीक। आगे 1-2 वीडियो भी डील करेंगे। खैर अभी इस पे आते हैं शकुंतला शर्मा जी पे। तो शकुंतला शर्मा जी का ट्रिक क्या है, शक, ठीक। शकुंतला शर्मा जी शक करती हैं, ऐसा मतलब याद करने के लिए कर लीजिए, ठीक। शकुंतला शर्मा शक करती हैं। अब शक से क्या है, तो शक करती हैं यानी करगा, शक करती हैं करगा, करगा करती हैं, तो कर से क्या हो गया, करगा, ठीक, करगा। शक करती हैं तो कैसे करती हैं, शक तो करती हैं, जो महिलाएं शक करती हैं, मान लो उदाहरण के लिए कोई महिला अपने पति पे शक करती है, तो वो जब शक करती है ना तो वो व्यंग्य करती है, अपने पति पे व्यंग्य करती है, ताना मारती है, इनडायरेक्टली कुछ कहती है। तो इसी टाइप से इसको याद रखते हैं कि शक जो करती है वो ढाई आखर के छंद से, ढाई आखर का एक छंद है, हम लोग पढ़ते थे ना छंद के कई रूप हैं, कोई 18 वर्ड का, कोई 10 वर्ड, तो ऐसे मान लो ढाई आखर का एक छंद है, ढाई आखर के छंद से कोसती है। शक तो करती है, साथ ही साथ ढाई आखर के छंद से अपने पति को क्या करती है, कोसती है। उसके पति का नाम क्या है, चंदन कुमार, ठीक है। तो चंदन कुमार, चंदन नाम से कोई भी आपके दोस्त होंगे उनको बोल देना कि तेरी जो वाइफ है वो तेरे को कोसती है। कैसे कोसती है, ढाई आखर के छंद से कोसती है, एकदम काव्यात्मक रूप से कोसती है, ठीक। और ये सब क्या हो रहा है, चंदा के छाँव में, चांद की बढ़िया छाँव में दोनों बैठे हैं, दो अपने वाइफ और हस्बैंड, और वो जो है अपने हस्बैंड को ढाई आखर के छंद से क्या कर रही है, कोस रही है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो, और मेमोराइज़ कीजिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, मान लीजिए आँख बंद करके इमेजिन कीजिए कि बढ़िया छत में मान लो बैठी हैं, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ, और चंदा की छाँव में बढ़िया बैठी हैं शकुंतला जी और चंदन जी, ठीक है, चंदन जी। और वो क्या कर रही है, चंदन कुमार को क्या कर रही है, ढाई आखर के छंद से कोस रही है, कोस रही है, ठीक है, कोस रही है, वेरी गुड, ठीक है, चलो। और उनका छंद में क्या है, क्या वर्ड है, वो बोल रही हैं बूढ़ मरे न कौनी दे, बूढ़ भी मर गए और
मतलब कि बूढ़ डूब गए और नौकनी भी देना पड़ रहा है, इस टाइप से जो व्यंग्यात्मक मुहावरे हैं, ठीक है, तो वो उसको उनको बोल रही है, बूढ़ मरे नहकनी दे। इसको लय में भी आप बांध सकते हैं, 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। फिर से याद कीजिए, चलिए बैठते हैं। शकुंतला शर्मा जी और चंदन कुमार जी दोनों बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। इमेजिन कीजिए दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। अब यहाँ पर चंदा की छाँव में शकुंतला जी क्या बोल रही हैं चंदन जी को कि ढाई आखर के छंद से कोस रही है। तो ढाई आखर का क्या हो जाएगा, ढाई आखर काव्य संग्रह, छंद के छठा हो गया, ठीक है, और कोश से कोसला हो गया, कोस लीजिए है और चंदक छाँव में ठीक कोस रही है चंदन कुमार को कि बूढ़ मरे न कौनी दे। अब ये मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। कौशल्या के कौशल से याद रख लीजिए, कोश से यहाँ भी है कौशल, कौशला, तो इस टाइप से याद रख लीजिए, ठीक। बाकी हिंदी वाला तो याद मतलब नहीं आता है। शकुंतल वर्ड शकुंतला जी से सेम है तो इसको याद रख सकते हैं। रघुवंशी थे, इस टाइप से याद रख लीजिए, कौशल्या। मेरा ना वही कहना है कि एक साहित्यकार का नाम एक रचना से आप रिलेट कर दो और इस रचना को सबसे रिलेट कर दो, जल्दी याद होता है। नाम देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट। सुधा वर्मा जी, अब सुधा वर्मा जी के बारे में देखते हैं। सुधा वर्मा जी की, हाँ ये तो बड़ा सिंपल है, सब लगभग ऐसी ट्रिक बनाए होंगे इसका भी। सुधा वर्मा जी की बेटी है, कौन है बेटी, चुरकी और भुरकी, ठीक। सुधा वर्मा जी की बेटी है चुरकी और भुरकी, चुरकी और भुरकी, ठीक। सुधा वर्मा जी की 2 बेटियां हैं, चुरकी और भुरकी। अब ये लोग पहले तो कोख में ही रहते हैं, बेटी जो होती है, बेटा जो भी होता है, संतान जो है माँ के कोख में ही रहता है, तो कोख में बसे रहते हैं, कोख में बसेरा रहता है, इस टाइप से याद करते हैं। सुधा वर्मा की बेटियां हैं, बेटी से याद रखेंगे इंद्रावती की बेटी, ठीक। तो सुधा वर्मा की बेटी, 2 बेटी कौन कौन है, चुरकी और भुरकी, ये दोनों कहाँ रहते हैं, कोख में बसेरा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कोख में बसेरा करती हैं, तब सुधा जी, जब महिलाएं क्या होती हैं, पेट से होती हैं, तो फिर उनका क्या होता है, वो बन ठन की चलती हैं, ठीक है, धन बहार यानी कि धन खर्च ज़्यादा करती हैं, ठीक। तो बन धन के दोनों वर्ड एक सिमिलर है, बन धन के तरिया परिया, तरिया और परिया, ठीक। तो बन ठन के ऐसे याद रखते हैं, बन ठन के तरिया परिया में क्षितिज के पार जाती हैं, तरिया और परिया के क्षितिज के पार जाती हैं, तरिया और परिया के क्षितिज के पार जाती हैं। तो कैसे याद रख लें, आँख बंद करके फिर से इमेजिन कीजिए, सुधा वर्मा एक लेडीज़ है, ठीक है, सुधा वर्मा एक लेडीज़ है, ओके डन। अब सुधा वर्मा जी की अभी क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो सुधा वर्मा जी की जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है, चुरकी और भुरकी, चुरकी और भुरकी। और ये जो है कोख में बसेरा है, ठीक है, कोख में बसेरा है अभी। अब इसके बाद फिर जो गर्भवती माँ है वो क्या करती हैं, बन ठन के तरिया परिया के क्षितिज के पार जाती है और वहाँ पर ठल्हाराम बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं कैसे हंसगा। ठल्हाराम को क्या बोलते हैं, कैसे हंसगा, ठीक। तो ये 2-3 बार इसको सुनेंगे या फिर आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। अब बेटियां जो होती हैं दुलारी होती हैं, ये तो आप याद रख सकते हैं। इसे चुरकी बुरकी जहाँ भी वर्ड आएगा दुलारी हो गया। चुरकी बुरकी हमेशा याद रखेंगे सुधा। देखिए सुधा वर्मा जी में 2 वर्ड है, तो चुरकी और बुरकी ये 2 वर्ड ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। सुधा में सु ऊ की मात्रा, चुरकी बुरकी में ऊ की मात्रा, इस टाइप से 10 प्रकार का आप रिलेट कर सकते हैं, आपको याद होना ज़रूरी है बस, बाकी सब ठीक। ये बड़ा अच्छा सिंपल ट्रिक है। सैल चंद्रा, तो सैल मतलब क्या बोले, सेल, बेच दिए, ठीक। तो कोई व्यक्ति, मान लो उदाहरण के लिए सैल यानी सेल, ठीक है। तो कोई व्यक्ति विडम्बना, अपना घोंसला जो है सेल करता है, कोई ना कोई विडम्बना आ जाता है। अब 21वीं सदी चल रहा है, बहुत सारी विडम्बना आती हैं, कोई स्टॉक मार्केट में, कई बार साइबर क्राइम में, तो बहुत सारी विडम्बना आई, उसने अपना घोंसला ने घर बेच दिया, तो क्या है, गुड़ी अब क्या हो गया, सुन्ना हो गए, गुड़ी अब क्या हो गए, सुन्ना हो गए। घर अगर बेच दिए तो फिर सुन्ना हो गए सब, है ना। तो सेल से याद रखेंगे, सेल, सेल कोई रचना नहीं है, बस रचनाकार का नाम है, ठीक। तो सेल क्या सेल करेंगे, घोंसला सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुन्ना हो जाएगा। क्यों करें भाई, क्योंकि हमें विडम्बना आ गई थी। 21वीं सदी में साइबर क्राइम होता है, कई प्रकार की ठगी होता है, तो हम लोग ऐसा कुछ लोन में आ गए थे समझो। तो 21वीं सदी में भी घोंसला, विडम्बना और गुड़ी अब सुन्ना हो गई, 4, ठीक। अगोरा गोदावरी 2 और रचना है, तो आप देख लीजिए, रिलेट कर सकते हैं तो करिए। ये आप लोग का टास्क है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपका टास्क है, आप लोग उसको रिलेट करके याद कीजिए, ठीक। अब उर्मिला, उर्मिला भी बहुत सिंपल सा है इसका भी ट्रिक। उर्मिला शुक्ला जी है ना, तो उर्मिला तो छत्तीसगढ़ की औरत का नाम एक उर्मिला है, ऐसे याद रखिए। उर्मिला छत्तीसगढ़ की एक औरत है और वो क्या कर रही है, महाभारत में द्रौपदी ने, महाभारत में जो द्रौपदी थी, उन्होंने जैसे गुलमोहर का जो फूल होता है, गुलमोहर के फूल से गोदना गोदवाया था, वैसी गोदवाऊंगी करके जिद कर रही है, ठीक। तो ये बैक हो गया फिर से,
कहाँ पर आए थे अपन, सुधा वर्मा जी के बारे में। तो चुरकी भुरकी, ठीक, और ये तो हो गया था ना, शैलचंद्रा ये हो गया था, उर्मिला शुक्ला। छत्तीसगढ़ के व्रत, तो महाभारत में द्रौपदी ने जैसे गुलमोहर के फूल से गोदना गोदवाया था वैसी गोदूंग करके अपने पति को बोल रही है, इस टाइप से याद रखो, ठीक। देह में, कहाँ देह में गोदवाएगी, गोदना देहरी हरा रंग के गोदवाएगी, इस टाइप से याद रखें। अनसुईया अग्रवाल और गिरिजा शर्मा जी, तो अनसुईया अग्रवाल जी का, अनसुईया माता का आपको सबको याद ही है जो कथा है। जैसे त्रिदेव उनके पास गए थे उनकी परीक्षा लेने, तो उन्होंने उसको क्या बना दिया था, बालक बना दिया था, है ना। तो बाल साहित्य वाला जो किसका है, वो अनसुईया माता का है, ठीक, अनसुईया अग्रवाल जी का है, ये याद रखेंगे। बाल साहित्य परंपरा में विकास। इसके बाद फिर इधर छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहनी, तो अनसुईया माता में व्रत के कारण इतने सारी शक्तियाँ आ गई थी, ये इस टाइप से याद रख सकते हैं। लोकोक्तियाँ और जनजीवन, तो इसको एक और चीज़ को आप याद रखें इसको, ठीक। तो लोकोक्तियाँ और जनजीवन को भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा लोकोक्ति है कि अनसुईया माता के बारे में कहा जाता है, इस टाइप से, ठीक। अब गिरिजा शर्मा, तो गिरिजा माता जो है किसको कहा जाता है, पार्वती मैया को, और उनके पुत्र क्या नाम था, कार्तिक, ठीक। तो कार्तिकेय बोलते थे ना, तो कार्तिक महात्मा गिरिजा जी का है, ये हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा रचनाएं जो पाठक जी की बुक में है उसको भी यहाँ देख लेते हैं। अंजलि शर्मा, तो अंजलि महका थे मोर माटी, तो देखो जब कोई चीज़ जल जाता है तो फिर क्या होता है, चलिए, है ना, कोई चीज़ अगर जल जाता है तो फिर उससे क्या आता है, महक आता है, ठीक। तो अंजलि, जली से क्या हो जाएगा, महकत, तो महका थे मोर माटी, महक जहाँ वर्ड रहेगा वो जली वाला रहेगा, तो अंजलि शर्मा, ठीक। अमिता रवि दुबे, तो ये जो है नाचा ऐप है जो उसमें 51 छत्तीसगढ़ी कविताएं संग्रहित हैं, तो इसको नॉर्मल ऐसे ही पढ़ सकते हैं एक बार। अभी आशा देशमुख, तो आशा देशमुख छंद चंदैनी, इनकी रचना है छंद चंदैनी। तो जहाँ भी देशमुख वर्ड आएगा वहाँ पर छंद चंदैनी गोंदा इस टाइप से याद है। तो ये देखिए रामचंद्र देशमुख जी का चंदैनी गोंदा है, ये आपको याद ही होगा, रटा होगा इतने बार। सुरेश देशमुख जी भी एक रचनाकार हैं, उनकी भी रचना है चंदैनी गोंदा, ठीक, तो याद रखेंगे। उसके बाद जहाँ देशमुख आ गया तो आपको छंद चंदैनी डालना है, इस टाइप से याद रखेंगे। एक छंद चंदैनी यहाँ पर छंद शास्त्र है, और एक छंद वाला ये है छंद फुलवारी, दोनों को एक साथ देख लो। तो सूची भूवि, तो सुखी भूवि, इस टाइप से याद रखते हैं, सुखी भूमि, ठीक। सूची भूवि को क्या पढ़ लिए, सुखी भूमि। तो कोई भूमि सुखी कब होती है, जब उसमें फूल लगते हैं, फुलवारी लगती है, मतलब कि बाग आते हैं, तो वो जो भूमि होती है वो सुखी होती है, ठीक। तो छंद फुलवारी याद रख लिए, और ये अपना आशा देशमुख जी का छंद चंदैनी, ठीक। उसके बाद फिर संतोषी मन श्रद्धा, संतोषी मन यानी संतोष कर लिया, ठीक। और तुझको क्या कहूँ संतोष कर ले, मेरे से कई स्टूडेंट पूछते हैं ऐसा कैसे पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे लिखें, इतना कुछ बताता हूँ फिर भी उनको संतोष नहीं आता, क्या बोलता हूँ, और तुझको क्या कहूँ भाई, तू संतोष कर ले, तेरे पे मेरे पे श्रद्धा ही नहीं है तो मैं क्या करूँ तेरे को, इतना सारा बताने के बाद भी तेरे को अभी भी डाउट है तो, ठीक है। और वो भी डाउट उसी चीज़ का है। जब एक बार बोल दिया कि इंडियन जियोग्राफी का आपको 2 बुक मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, एक पेरियार और एक वर्णवाल, तो इन दोनों में जो भी आपको पसंद हो ले लो। इसके बाद भी 2-4 दिन बाद फिर मैसेज करते हैं कुछ लोग कि क्या और पढ़ें, तो भाई इसको पहले पढ़ लो ना, उसका ये पढ़ लो फिर कुछ दूसरा पढ़ना, पहले ये तो पढ़ लो। तो इस टाइप से संतोष नहीं होता है, और तो उसको क्या कहूँ, संतोष ही नहीं तो मैं क्या कहूँ तेरे को, ठीक। शुभ चंद्र सूर्या, तो चंद्र और सूरज, ठीक, चाँद सूरज से याद कर सकते हैं। तो चाँद सूरज जो है देश वीरान हमेशा क्या होते हैं, भटकते रहते हैं। आप लोग खुद देखो, दिन में सूरज रात में चाँद, दोनों क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, देश वीरान हमेशा, ठीक। और रात में क्या होते हैं, उतर जाते हैं, फिर सूरज रात में चंद्र दिन में, ठीक। तय तो पूरा का पानी उतर जा भी रहे, कागज करिया कर डाले हूँ। तो इसको याद रखते हैं, अगर चंदा और सूरज दोनों गायब हो जाएगा, अगर इमेजिन कीजिए अगर देश दुनिया से विश्व से चंदा सूरज दोनों गायब हो गया तो फिर प्रकाश ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा पूरा, ठीक। तो इस टाइप से तीनों वर्ड यहाँ से चंद सूरज से कनेक्ट हो गया। शुभ चंद्र सूर्या, शोभा मोहन भी इन्हीं का नाम है। सरिता पाठक, तो ये तो आपको अब रटा गया होगा क्योंकि ये प्री में आया था अभी, ठीक। भाखा के अंजोर, टैगोर जी की जो रचना गीतांजलि उनका अनुवाद है ये। तो सरिता जो है इस टाइप से याद रख सकते हैं कि सरिता जो है ज़ोर ज़ोर से बहती है, जो पानी होता है नदी, सरिता नदी, तो नदी का जो प्रवाह है वो ज़ोर ज़ोर से बहता है, ज़ोर ज़ोर से, ठीक। तो अंजोर इस टाइप से कुछ दूसरा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। रश्मि रामेश्वर गुप्ता, तो रश्मि मैम, रश्मि भाभी, मतलब 2-3 लोग हैं रिलेटेड मेरे, आपके जो भी रिलेशन होंगे उसमें आप याद रखिए कि सियान मन के सीख, यानी जो सिखाती है रश्मि, जो रश्मि जी जो है वो सिखाती हैं, इस टाइप से कुछ याद रख लीजिए, ठीक। दीप दुर्गवी, तो भोर, पगडंडी भोर की इनकी रचना है।
तो सुबह सुबह यानी भोर 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 के समय क्या करते हैं हम, दीप जलाते हैं। ठीक, तो इस टाइप से धनेश्वरी सोनी गुल, इनकी रचना है बरवे छंद और सवेय छंद कोठी। ठीक, तो बरवे छंद और सवेय छंद के बारे में क्या है, धनेश्वरी सोनी गुल। तो जहाँ धन है वहाँ पर बरवे छंद और सवेय छंद, जहाँ धन है वहाँ पर छंद शास्त्र होगा, नृत्य होगा, नाच होगा, सब कुछ होगा। नहीं, धनेश्वरी, इसको याद कीजिए आप। जय भारती, तो जो भारत माता है, ठीक है, उसमें भारत माता की जय स्टेप से वाला याद रखते हैं इसको। जय भारती, तो भारती के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक, गांव के जो लोग रहते हैं, सिपाही बन के गए रहते हैं, तो किसान का एक बेटा रहता है, इमेजिन कर लीजिए, किसान का एक बेटा रहता है, वो जाके भारती माँ के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया। ठीक, अब किसान का पीरा वही जानता है बेचारा। तो क्या हुआ फिर, वो जब शहीद का शव आया, उदाहरण के लिए समझिए, शहीद का जब शव आया गांव में, तो निशानी के ऊपर कोयल और चिड़ैया चाह के क्या बोलती हैं, भारत माता की जय। ठीक, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि कोयल और जो सोन चिड़ैया है वो शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बोलती हैं भारत माता की जय। ठीक, तो जय भारती, भारती मतलब समझ लो इंडिया। ठीक, और इंडिया पे जो है किसान का एक बेटा था, वो जाके क्या हुआ, शहीद हुआ। तो जब उसका शव आया गांव में, तो निशानी ऊपर चढ़ गए, गांव में जो निशानी रहता है, तो निशानी ऊपर चढ़ के कोयल और चिड़ैया दोनों क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। ठीक, तो ये इस टाइप से मैंने अपना प्रयास किया है, आप सबको याद हुआ हो आई थिंक। एक दो बार इस वीडियो को देखिए, इस PDF को आप मतलब ये जो है HR सर की बुक है। ठीक है, तो आप लोग जो एक्स्ट्रा मैं बताया उसको लिख लीजिए ऐसे ही वहाँ रचना को, और याद कीजिए फिर। ठीक, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, ये वीडियो को देखो एक दो बार तो याद होगा। ठीक, और कुछ खास बाकी जो रचनाएं हैं साहित्यकार की, वो लोग भी मतलब वो भी लगभग रेडी है, बट थोड़ा समय का ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए कब आएगा मैं नहीं कह सकता, बट जल्दी ही प्रयास करेंगे उसको बनाने का। सो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब। यस, ठीक, सो ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।